दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल लेक्चर में चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, सबसे पहले जानेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म होता है क्या है। तो चेन आइसोमेरिज्म में दोस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम होगा, लेकिन प्रिंसिपल चेन का लेंथ अलग अलग होगा। तो वह दोनों आपस में चेन आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाले फेनोमेनन को चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और जिसका प्रिंसिपल चेन का लेंथ अलग अलग हो, मतलब डिफरेंट हो, और जिसका फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी आपका सेम हो। तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, प्रिंसिपल चेन का लेंथ डिफरेंट हो, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम हो, तो वही हमारा चेन आइसोमर्स कहलाता है और होने वाली घटना को चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, हम लोग दोस्त इसका जनरल लैंग्वेज लिखते हैं। चेन आइसोमेरिज्म का जनरल लैंग्वेज हो गया आपका टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same molecular formula, but different length of प्रिंसिपल चेन। But different length of principal chain are called chain isomers, and this phenomenon is known as चेन आइसोमेरिज्म। यहां पे देखिए दोस्तों, लैंग्वेज आपका बोल रहा है कि दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन अलग अलग हो प्रिंसिपल चेन का लेंथ, तो वह कहलाता है चेन आइसोमर और होने वाली घटना को कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अब पॉइंट नंबर 2 में आते दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 है हमारा मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू फॉर्म चेन आइसोमर्स इज 4। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 हमारा बोलता है कि कार्बन का मिनिमम संख्या चेन आइसोमर्स के लिए कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए आपका, तभी आपका चेन आइसोमर्स शो करेगा। हम दोस्त एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जो कंपाउंड ले रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C4H9 सिंगल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं ब्यूटानॉल और कॉमन नेम हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, कार्बन का नंबर 4 है, फॉर्मूला हो गया हमारा CH3 CH2 CH2 CH2
अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पर CH2 के ऊपर लगा दिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अब इसका हमको तो चेन आइसोमर्स बनाना है, तो मेरे पास 1 2 3 4 कार्बन है टोटल। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन का लेंथ 3 कार्बन को लेंगे और 1 कार्बन को ब्रांच में डाल देंगे। यहाँ पर इसे मिलता जुलता फॉर्मूला हो गया CH3, CH के नीचे लगा हुआ CH3, ये हो गया आपका CH2। यहाँ पर दोस्त फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन को चेंज नहीं करना, तो यहाँ पर 1 पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी 1 पोजीशन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा दी। इस कंपाउंड को तो सबसे पहले यूपेक नेम लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और ये हो गया आपका 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए दोस्त एन। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं, लेकिन पोजीशन नंबर के साथ लिखेंगे। ये हो गया हमारा ब्यूटेन 1 ऑल। अल्फाबेट नंबर है तो हाइफन लगा दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। और दोस्त इस कंपाउंड का यूपेक नेम लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन। अब ये मिथाइल ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया आपका ब्रांच। यहां पर देखिए दोस्त, ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। 2 नंबर पर मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। 1 नंबर पर अल्कोहल लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 ऑल लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दी। अल्फाबेट नंबर है हाइफन लगा दी, नंबर और अल्फाबेट है हाइफन लगा दी। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, दोनों के पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है। और यहाँ पर देखिए C4 हो गया। हाइड्रोजन काउंट करते हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 2 7 2 9 और एक हो गया 10 हाइड्रोजन। तो 9 और 1 10 हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या आपका सेम हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्त कार्बन काउंट करते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। कार्बन का नंबर आपका 4 है और हम लोग हाइड्रोजन काउंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, हाइड्रोजन हो गया 3 4 3 7 2 9 और 1 10 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए दोस्त, हाइड्रोजन 9 और 1 10, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 10। यहाँ पर देख रहे दोस्त, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम है, लेकिन प्रिंसिपल चेन का लेंथ अलग अलग है। हमको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्त, ब्यूटेन 1 ऑल में रूट वर्ड मेरा ब्यूट है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल में रूट वर्ड मेरा प्रॉप है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन रूट वर्ड अलग अलग है। रूट वर्ड अलग अलग का मतलब हो गया प्रिंसिपल चेन का लेंथ अलग अलग है। तो ये दोनों दोस्त आपस में चेन आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाली घटना को चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो इसका लैंग्वेज हो गया दोस्त, टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज
चेन आइसोमेरिज्म। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में चेन आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।